सिवान शहर की दुर्दशा। सिवान की आधी सड़कों पर कूड़ों का कब्जा। कूड़ों के ढेर में सिवान शहर। सफाई कर्मचारी और नगर परिषद के बीच विवाद की सजा भुगत रही है सिवान की भोली भाली जनता। बदबू और कचरों से बेहाल है सिवान शहर के लोग। सो रहा है जिला और नगर प्रशासन। कब मिलेगी लोगों को इस समस्या से निजात? देखिए बिहार न्यूज की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। ये जो पीछे मेरे कचरों का अंबार देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम कहाँ चली गई है। ये कहीं गांव का दृश्य नहीं है, ये शहर से बाहर का दृश्य नहीं है, ये सिवान शहर के बीचों बीच जो पॉश इलाका है वहाँ का दृश्य है। सिवान सदर अस्पताल से कुछ दूरी पर ये चारमुहानी है जो हॉस्पिटल रोड की तरफ जाती है, दूसरा चकिया की तरफ जाती है, और ये सिवान बरहड़िया रोड है। आगे सदर अस्पताल को रास्ता जाता है और वो जो रास्ता है बाईपास रोड है। और वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह कचरों का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है और ऐसे ही लोगों को आना जाना पड़ रहा है। ये सड़क है, हम आपको ये लाइन भी दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं ये सड़क है और आधी सड़क पर कचरों का कब्जा है। वैसे ही लोग इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सिवान शहर के जो सफाई कर्मचारी है पिछले 3 से 4 दिनों से हड़ताल पे है, और जिसके बाद यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है कचरों का उठाव नहीं कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़कों पर कचरा है या कचरों के ऊपर ही सड़क बनी है। कचरों को ढेर में जो है सिवान शहर बसा है और ऐसे ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ की यूज की हुई सामान भी, जो डॉक्टर लोगों का यूज किया हुआ सामान है वो सब भी फेंका हुआ है। और तस्वीरें आप ऑटो में देख सकते हैं कि लोग यहाँ से नाक बंद कर आ रहे हैं। हम लोग को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जन समस्या है, इसको उठाने के लिए हम लोग खड़े हैं। और हम आपको आगे की भी, आप यहाँ पे छात्रों को भी देख सकते हैं, छात्र जा रही है, कैसे मुंह पे हाथ रख के यहाँ से छात्र गुजर रही है। तो जो भी लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से यहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई है और जिसके कारण कचरों का अंबार लगा हुआ है। कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग इधर से जा रहे हैं, काफी कचरा लगा हुआ है जी, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, जाम हो रहा है, जाम हो रहा है, पूरा जाम हो रहा है। क्या बास भी बीमार भी हो सकते हैं, ऐसे ही आना जाना जी। ले जा चलिए, कुछ और लोग हम उनसे ही बात करें। क्या परेशानियाँ हो रही है? बिल्कुल, यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। सड़कों पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और कोरोना का दौर चल रहा है, 3rd लहर चल रहा है, और गंदगी की वजह से जितने भी आवाम इधर से गुजर रही है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी जो है प्रशासन से गुजारिश है कि इस गंदगी को यहाँ से साफ करवाया जाए। कमल जी, आप काफ़ी जानकार व्यक्ति है। एक सवाल छोटा सा है कि नगर परिषद और सफाई कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही है, तो इसकी सजा जनता को क्यों मिले? ये चूंकि नगर की समस्या है और नगर पालिका का ये कर्तव्य बनता है कि वो जो है सड़कों पर जो भी गंदगियां फैलती हैं,
कर्मचारियों द्वारा जो है साफ सफाई करवाए। अगर किसी तरह की कोई और भी बात होती है प्रशासन के बीच या नगर पालिका के बीच, तो उन लोगों को कम से कम जो है इस समस्या का हल समाधान मिल बैठ करके करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको इधर से कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ से नज़ारा दिखाएं और यहाँ से सहयोगी से और आप यहाँ से मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा यहाँ से आप नज़ारा दें। ये आधा जो सड़क है वो कचरे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे हमारे होमगार्ड के जवान हैं जो लगातार यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था को संभाले हुए। यहाँ पे आप कचरों के ढेर में किस तरह की परेशानियाँ होती है? हम लोगों को तो सबसे विशेष परेशानी होती है क्योंकि 8 घंटा एक कचरे का ढेर का सेंट लेना ही पड़ता है। कोरोना में मास्क लगाए या नहीं लगाए, मगर ये तो मास्क लगाना अति आवश्यक हो गया है ताकि यहाँ हम लोग समझ लीजिए कि कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। आने जाने वाले जब नाक मुंह बंद करके जाते हैं तो हम लोगों को तो यहाँ रहते रहते आदतें समझ लीजिए कि पड़ गया है। बीमारी का भी डर है? बीमारी का तो डर सालसोरा आना है। बिल्कुल, जो गार्ड है यहाँ पे 8 घंटे इस कचरे के ढेर में रहते हैं। कुछ और लोग किस तरह की समस्या है? अरे बहुत तरह की समस्या है। यहाँ रहा नहीं जाता है, नहीं खाना खाया जाता है, यहाँ बदबू दे रहा है। हम लोग सारे दिन इसी जगह रहते हैं। बीमार भी होने का? बीमार होने पर भी कष्ट है। तो यहाँ कोई कचरा उठाने नहीं है? ना, कोई नहीं आ रहा है। कितने दिन से कचरा? अरे कम से कम 5-7 दिन हो गया। बताइए क्या करें? कोरोना से लोग बच गए, हम लोग तो बच गए हैं, मगर कचरा से शायद नहीं बच पाएंगे हम लोग। ये होमगार्ड के सिपाही है जो लगातार यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये लोग कोरोना से तो बच गए लेकिन इस कचरे से कैसे बचेंगे। अब आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, आधा जो रास्ता है वो कचरे से लिपटा हुआ है। इधर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को परेशानियां हो रही है। कचरों के ढेर में सिवान शहर है, कचरों से ये सड़क पूरी तरह से पड़ा हुआ है। और कुछ स्थानीय लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, हम उन लोगों से भी बातें करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, जिसके कारण ये कचरे की जो सफाई है वो नहीं हो पा रही है और इसके कारण यहाँ कचरों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कचरे के ढेर के सामने इनका दुकान है, हम इनसे बात कर रहे हैं। चाय दुकान है आपका? जी, मेरा चाय दुकान है। सामने कचरों का अंबार? हाँ, अंबार लगा है, तभी तो कोई यहाँ कस्टमर रुक नहीं रहे हैं। क्या करें, इतना ना यहाँ गंदगी हो गया है। जब मुर्गा या काट करके यहाँ सब कुछ यहाँ लोग बिकते हैं, यहाँ कस्टमर रुक नहीं रहे हैं। कितने दिन से समस्या? अरे हो गया 4-5 दिन हो गया समय। कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा? कोई देखने भी नहीं आते हैं, कोई अधिकारी। इतना सब यहाँ लापरवाही हो रहा है जो अब हम लोग क्या। दिन भर तो बदबू? जी, बहुत बदबू। यहाँ कोई रुक नहीं रहे हैं, यहाँ जाने आने में भी कोई का परेशानी हो रहा है। यहाँ देखिए पूरा रोड भी यहाँ सब भर गया है, यहाँ बीमारी का सब खतरा है। चलिए, कुछ और लोग हैं। आप यहाँ चाय पीने आए हैं? जी हाँ, चाय पीने के लिए आए थे। तो यहाँ कुछ अरे भाई, ये स्मेल से तो एकदम आदमी परेशान है भाई। और रही बात यहाँ पे कचरा फेंकने की, तो आधा रोड तो घिरा हुआ है कचरा से और ये पोल्यूशन धीरे धीरे फैल ही रहा है। गाड़ी आने के लिए दिक्कत है। अब प्लस देखिए कचरा का जो बॉक्स रखा हुआ है वो ऐसे पड़ा हुआ है। कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, पोल्यूशन से बचाना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं। यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी है और नगर परिषद के बीच कुछ बहस चल रही है, जिसके कारण हड़ताल पे है। तो इसकी सजा तो नगर परिषद आम आदमी को मिल रहा है। गंदगी फैल रही है, इससे और लोगों की दूषित होने की संभावना है। इससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और जो स्वच्छता अभियान का जो धजिया उड़ रही है, अपने सामने देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। आने जाने वालों की कितनी परेशानी, अगल बगल के दुकानदारों की भी बहुत परेशानी हो रही है और बदबू आ रहा है। ये सब देखना चाहिए। अब विभागीय की लड़ाई क्या है क्या नहीं है ये तो सरकार देखे, लेकिन फिलहाल आम आदमी को तो ये राहत होना चाहिए ना। बिल्कुल, विभागीय लड़ाई की सजा जो है वो सिवान की जनता झेल रही है। एक छोटा सा दुकान चलाती है लेकिन कचरे का ढेर लगने के कारण यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जिनसे इनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। एक केला दुकानदार है, हम उनसे भी बात करते हैं। केला का दुकान लगाया हुआ है, क्या कुछ समस्याएं होती हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। केला का दुकान लगाते हैं? डेली लगाते हैं सर। सामने कचरा का ढेर है? कचरा का ढेर है, इसमें बदबू से रहा नहीं जाता है। इतना ना बदबू है कि बीमारी का घर है। ये कोरोना से भी बढ़कर ये कोरोना है। और जाम लगता है इतना ना बदबू कथी के कचरा की वजह से हमको हम लोग रहना से बहुत बर्दाश्त से बाहर है। कस्टमर आ रहा है?
और कहाँ कस्टमर आ रहा है सर, कस्टमर आता है भाग जाता है बदबू का चलते। समझ सकते हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों को काफी परेशानियां हो रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह कचरों का ढेर लगा हुआ। सबसे बड़ी चीज की नगर परिषद और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है। 12 सूत्री मांगों को लेकर जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे है, जिसके कारण सिवान शहर में 5 दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो पा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने है स्वच्छता अभियान की जो बात करते हैं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, वहां आप देख सकते हैं कि कितना स्वच्छ है हमारा सिवान शहर। जब आप गांव से सिवान में आते हैं, गांव से जब शहर में आते हैं, तो आपके अंदर ये रहता है कि सिवान कोई भी जिला हो, कोई भी गांव से आप शहर में आते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था होगी, लेकिन शहर में आने के बाद यहाँ दिखाई देता है कि किस तरह कचरों से सिवान शहर लिपटा हुआ। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ और जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों की राय भी बताएंगे कि लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है सिवान शहर में, अस्पताल रोड में जो डॉक्टरों का हब कहा जाता है। यहाँ पे 1-2 नहीं सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहर में इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन बिहार का सिवान जिला एक ऐसा जगह है जहां आप इलाज कराने आएंगे तो यहां से स्वस्थ होकर नहीं बल्कि बीमार होकर जाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक यहाँ पे अच्छे चिकित्सक है, डॉक्टर है। ये रोड है लगातार एक से मतलब क्लिनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ से स्वस्थ होकर नहीं बल्कि बीमार होकर जाएंगे। बिहार न्यूज एक्सप्रेस आज कचरा पर स्पेशल आप लोगों को खबर दिखा रही है कि सिवान शहर किस तरह कचरों से घिरा पड़ा है, कचरों से पटा पड़ा है, कचरों के ढेर में सिवान शहर है, किस तरह सिवान शहर की दुर्दशा हो रही है, ये सारे कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लाइन से डॉक्टर लोग हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे कचरों का अंबार लगा हुआ है और कचरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दुर्गंध। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं मेडिकल वेस्ट जो डॉक्टर यूज कर फेंकते हैं वो सारे मेडिकल वेस्ट हैं। और यहाँ पे दुकानदार लोग भी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। कितना दिन से यहाँ दुकान लगाते हैं? हम 5 साल से लगाते हैं। ये गंदगी इसी तरह रहता है? हाँ ऐसा ही रहता है, कोई साफ सफाई करने नहीं आता है? कभी कल कोई आ जाता है तो उधर लाट देता है बस। ये तो हॉस्पिटल रोड है, यहाँ लोग इलाज कराने आता है। हाँ जी। ऐसे कचरा रहेगा तब क्या होगा? हाँ हॉस्पिटल रोड है ना, तो इसी में सबसे ज्यादा कचरा है, इसी रोड में सबसे ज्यादा कचरा है। बिल्कुल, लोग भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल रोड जो है वो ही सबसे कचरा जगह है, जबकि हॉस्पिटल रोड जहां डॉक्टर बैठते हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं, स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन यहां से लोग बीमार होकर जाएंगे। ये एक जगह की नहीं है, सिवान शहर के हर चौक चौराहे की यही तस्वीरें हैं और आज की हम आपको ये स्पेशल कवरेज दिखा रहे हैं और कुछ जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो नगर पालिका के विषय है और जहाँ तक जिस मांग को लेकर के यहाँ के जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका मांग वाजिब है और यहाँ के सुटेब और सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि 8,000 रुपये के वेतन पर 1 महीना काम करना पर डे कितना हुआ आप सोच सकते हैं। 250 रुपया भी एक सरकारी वेतन है और गंदा काम करना है, शहर की सफाई करना ये उचित नहीं है। इसमें तो मैक्सिमम जितना हो सके सरकार को बढ़कर के इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, इनकी साफ सफाई की व्यवस्था करनी, उनकी मेडिकल सुरक्षा का भी व्यवस्था करना चाहिए। देखिए यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं और जो भी यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, उन सबको मिलकर के प्रशासन के साथ या नगर परिषद की जो कोर कमेटी है वो सब बैठ करके निर्णय करना चाहिए। इसमें देखिए पूरी तरह से जनता दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग और बाकी जो पार्षद हैं ये आपस का तालमेल बैठा करते हैं तो स्वच्छ, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा स्वच्छ भारत, आज उसकी परिकल्पना जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वैसे आम जनता के लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उसका मिसाल तो यहाँ खास करके देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आगरा करता हो गई है ना सिवान शहर, तो हम तो सुबह में घूमे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी आने जाने में सबको परेशानी हो रही है, माल किसी तरह बदबू भी कर रहा है, पूरा शहर गंदमय हो गया है, दुर्दशा हो गई।
थोड़ा प्रशासन और नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। और जब वो छुट्टी होता है तो इतना जाम लगता है जिसका हद नहीं। उस पर से जब ये कर्मचारी लोग को, सफाई कर्मचारी लोग को उसमें वेतन भी काट लिया जा रहा है, इससे तो स्ट्राइक करना उनका बनता है और उनका हक पूरा किया जाए। और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो हमको बताने लायक नहीं है, इतना दिक्कत है। आप सुबह 9 बजे आइएगा तो देखिए कि आप मतलब चलने तक का जगह नहीं रहता, इतना ज़्यादा यहाँ जाम ट्रैफिक रहता है। तो दिक्कत हम लोग को बहुत है, आने जाने में कोचिंग बहुत सारे कोचिंग है, बच्चों को पढ़ने जाने में दिक्कत होता है। मार्केट जाने का ये रास्ता मेन रास्ता है, स्टेशन जाने का रास्ता है, कॉलेज जाने का रास्ता है, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। और हर रोज़ ही होता है, कोई एक दिन का बात नहीं है, ये हर रोज़ हम लोग। कौन सा मोड़ है ये DAV मोड़ है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुएब अहमद है, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष DAV कॉलेज सिवान। सफाई कर्मी जो स्ट्राइक किए हुए हैं मेरे नज़र में वो एकदम ठीक किए हैं, क्योंकि देखिए वो अपना जान जोखिम में डाल के सारे कचरे को उठाते हैं, सफाई पूरे सिवान को सफाई साफ सुथरा रखते हैं, किसी कीट वगैरह सब साफ सुथरा करके हटाते हैं। और उनकी मांग को जब पूरा नहीं किया जाएगा तो और किसका मांग पूरा किया जाएगा? वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक नहीं दिया जा रहा है। तो ये मेरी नज़र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं और कचरा नहीं उठा रहे हैं, इससे सरकार की आंख खुलेगी। दिक्कत यह है कि यहाँ की रहना हम लोग को बहुत मुश्किल है, इतना बदबू आ रहा है, मुर्गा का ले आकर सब यहाँ कचरा फेंक रहा है और प्रति यहाँ जाम इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि आना जाना बहुत मुश्किल है हम लोग। हॉस्पिटल का चरवानी है यहाँ तो है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बोल पाता है। पुलिस क्या बोला, हम लोग जो बोलते हैं लोग, लेकिन फिर भी ले आएगा सब दुकान ले आएगा सब। क्या लगता है किसकी लापरवाही लग रही है? ये नगर पालिका की लापरवाही है। और ये लोग जो स्ट्राइक किए हैं क्या लगता है सही है या गलत है? अब सही है गलत है नगर पालिका लोग, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पब्लिक की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांग यही करते हैं कि जल्दी जल्दी से सफाई हो, शहर का स्वस्थ है। या हम लोग कितने आदमी बीमार पड़ जा रहे हैं इसके चलते, दिन में मास्क लाकर हम लोग यहाँ पर रहते हैं लोग, और बाकी यह कठिन होता है, हम लोग कठिनाई है यहाँ पर। कोरोना काल भी चल रहा है, इसमें सफाई तो बहुत जरूरी है और ऐसे में कचरा फेंका जा रहा है, इससे क्या कुछ कहेंगे? पूरा ये देश का जो है कि बहुत सारा बीमारी और ये नुकसान है शहर का। आप क्या दुकानदार हैं? हाँ दुकानदार है। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार चौहान। किस चीज़ का दुकान है? कपड़ा का दुकान है। तो कस्टमर को भी आने जाने में बहुत दिक्कत? कस्टमर तो आ ही नहीं रहा है, सुबह से शाम तक बिक ही नहीं रहा है, पानी किसी दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको इतना बदबू आ रहा है कि कस्टमर को आ ही नहीं रहा है। अपना कोई आदमी आ गया तो उठा के पानी हो जा रहा है। हम लोग एक हफ्ता से परेशान है कचरा यहाँ। दिक्कत तो पूछिए नहीं, मुर्गा का इतना ना यहाँ चर्बी बिका जाता है कि आदमी और औरत लोग इधर आना नहीं चाहती है। ठीक है, हम लोग दुकानदार है, दुकानदार अपना आप बंदी समझिए, कुछ सामान नहीं है इधर आना ही, हम लोग यहाँ आना चाहते हैं। क्या लगता है आपने सफाई कर्मियों से किसी से बातचीत किया है? कब तक ये कूड़ा उठेगा या क्या? सफाई कर्मी तो कोई आता ही नहीं है इधर। पुलिस वाले पहले उठाते थे तो 1-2 बज जाता था, इसमें बहुत आदमी बीमार पड़ रहे हैं इधर। हम लोग भी दुकान बंद करके आना नहीं चाहते। इसका कंप्लेन आप लोगों ने किया है नगर परिषद में? किए हैं। क्या कुछ बोले हैं वो लोग? 1-2 एप्लीकेशन गया है, कोई जवाब नहीं मिला। दुकानदार हैं आप? जी। कहाँ पे ये कूड़ा फेंका गया है? कौन सा जगह है ये? बियला से एरिया है। अपना नाम बता दीजिए। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान।